हम बागपत के बासी गांव में जा रहे थे। हम उस ओर जा ही रहे थे कि हमें रास्ते में खेखड़ा गांव है। हमने देखा कि इस बारिश के मौसम में गांव के बीच में शमशान घर है और वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं है, चिता जल रही है। अब हमें यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा है जिससे हम पूछे बात करें कि यहाँ हुआ क्या है, इसकी लाश जल रही है और कैसे जल रही है। शायद बारिश होने की वजह से लोग चले गए हैं, तो आगे जाते हैं अपने रास्ते की ओर। 27 अप्रैल को हमारे पिताजी और 28 अप्रैल को हमारे भैया, सबसे छोटे भैया का देहांत हो गया कोविड की वजह से। जब तक वो दोनों थे तो मुझे ज़रा सा भी कोई चिंता नहीं थी यहाँ के लिए कि हाँ यहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा। मैं उनसे जो है बहुत दूर था। मेरा नाम परवीन कुमार है और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। पिताजी जो हैं गाज़ियाबाद नगर निगम में जो हाउस टैक्स इंस्पेक्टर थे, इलेक्शन में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, चुनाव में। वहीं से वो इन्फेक्टेड थे। उसके बाद से हालात फिर जो है धीरे धीरे बढ़ते रहे और उन्होंने इस चीज़ को जाहिर नहीं होने दिया कि जनरली खांसी है तो ठीक हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। मैंने भी फ़ोन पे संपर्क किया, फ़ोन पे बात की कि पिताजी अभी कैसी तबीयत है। उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, ज़रा सी खांसी थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद 2 दिन के बाद मैंने फिर फ़ोन किया तो भैया से बात हुई तो उन्होंने बताया कि भैया जो है थोड़ा सा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। प्राथमिक इलाज उनका क्या था? प्राथमिक इलाज उनको जैसे कि उसमें गर्म पानी वगैरह, काढ़ा वगैरह जो हम जो दे रहे थे और कुछ पैरासीटामोल्स वगैरह जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे थे वही थी। कुछ कफ सिरप वगैरह चल रहे थे और नेबुलाइज़र में साल्बोटाल जो दिया जाता है वही उनको दे रहे थे। उनको जो है काफ़ी रिलीफ मिला। बट 27 को जो है अचानक से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। तो इमीडिएटली मेरे से छोटे वाले भाई ने जो है उनको गाड़ी में बैठाया और जो है जिला अस्पताल की तरफ उनको लेके गए। उनको वहाँ पे ऑक्सीजन दिया गया, उनको ट्रीटमेंट दिया गया। वहाँ पे उनको कोविड सैंपल लिया गया, कोविड सैंपल उनको पॉजिटिव आया गया। पिताजी तो जिला अस्पताल में 27 को ही एक्सपायर कर गए, सेम डे। मैं लिटिल बिट थोड़ा बहुत मैं अपने आप को जो है ये समझा रहा था कि ठीक है, कोई बात नहीं, पिताजी तो एक्सपायर हो गए कि एटलीस्ट भैया तो अभी रिकवर कर रहे हैं और ठीक हैं। 27 को ही उनकी हालत रात में इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उनका ऑक्सीजन लेवल जो है 27 पे आ गया। डॉक्टर से मेरी बात हुई तो वो बोले कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। 12 बजे के आसपास ऑक्सीजन लेवल 78% था। तो मन में ये लगा कि हाँ कि कम से कम जो है रिकवर कर रहे हैं, कंडीशंस विल बी बेटर आई थिंक। उन्होंने हमको बोला कि अभी इनको काफ़ी आराम है और इनकी हालत काफ़ी बेहतर है और हम इनको अभी जनरल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं ऊपर। कल इनको आप इनका मोबाइल दे दीजिएगा तो इनका टाइम पास हो जाएगा। तो जब मैंने रात में 9 साढ़े 9 बजे के आसपास फ़ोन किया तो मुझे बताया कि भैया एक्सपायर कर गए हैं। क्या कहें, एक के बाद एक लगातार ऐसी जो है अप्रिय घटना कि बिल्कुल हम उससे अभी निकल ही नहीं पा रहे हैं। भाई की उम्र 31 ईयर थी। सिर्फ ओनली पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इसके अलावा कोई और काम ही नहीं था। रेलवे में उनका सिलेक्शन हो रखा था तो वहाँ पे भी उन्होंने जो है जाना उचित नहीं समझा और अभी 2 कॉल लेटर अवेटेड थे। बट अब सब कुछ बेकार, सब कुछ वेस्टेड।
ये हमारी ही नहीं, हर 10वें घर की ये कहानी है। किसी ने कोई ना कोई अपने परिवार का खोया है इस महामारी के दौरान। गांव से लगभग अप्रोक्सीमेटली 30 पीपल जो है डाइड कर चुके हैं। आई थिंक 4 ऑफ देम वर कंफर्म पॉजिटिव केस, सम ऑफ देम सस्पेक्टेड एंड मोस्टली ऑफ देम सिम्टोमेटिक। ज़्यादातर की टेस्टिंग नहीं थी, सिम्टम्स सभी को सेम थे। जैसे कि क्या सिम्टम्स? सिम्टम्स ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होना, ऑक्सीजन लेवल गिरना, फीवर आना और खांसी रहना, ये सारे सभी सिम्टम्स थे। अपने स्तर पर लोग इलाज इसका कैसे कर रहे थे? अपने स्तर पे इसका इलाज यही था कि घर पे आपने आपको क्वारंटीन कर रखे थे, क्योंकि उनको पता था कि आपको जो है बाहर तो कोई सुविधा आपको मिलने वाली है ही नहीं है, क्योंकि आप जाएंगे तो क्या आपको सुविधा मिलेगी? डॉक्टर आपके पास नहीं है, आपके पास ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। उनमें से कुछ ने तो ऑक्सीजन सिलेंडर पे भी घर पे लगाए हुए थे। कॉरपोरेशन का कोई भी आदमी नहीं आ रहा है कि आके जो है घर पे जो है आपको प्राथमिक उपचार दिया जाए, या घर पे आके आपको कंसल्ट किया जाए कि आप कैसे हैं, मतलब आपकी तबीयत कैसी है। और टेस्टिंग का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग के लिए यहाँ से जाना ही पड़ता है, और जाने के बाद भी आपको वहाँ पे आदमी मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कहाँ कंफर्म। जाना पड़ता है, कितनी दूर? खेकड़ा ब्लॉक में। वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं आपके गांव से जो नियरेस्ट है? फैसिलिटीज़ तो जनरली फैसिलिटीज़ है जो गांव में एक आप हम जनरल सी भाषा में कहें कि एक झोला छाप डॉक्टर के पास जो होती है, सारी वही फैसिलिटीज़ हैं। बस जनरली क्या है कि 2-4 कमरे बना रखे हैं, 1-2 डॉक्टर बैठा होगा, 1-2 आशा बैठी होंगी, आपको वही जो है मेडिसिन दे देंगी। पैरासीटामोल होगी और कुछ आयरन विटामिन की टेबलेट होंगी, वही आपको दे देंगी, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं। प्रॉपर केयर तो मिल ही नहीं पाएगी अगर आप जाएंगे तो। गाँव में बेहतर सुविधा तो है ही नहीं है, क्योंकि शहर में तो फिर भी काफ़ी सुविधाएं हैं कि अगर आप जाओगे तो CHC वगैरह या UPHC में आप जाके देखेंगे तो एटलीस्ट वहाँ पे जनरल में OPD भी बैठते हैं, डॉक्टर भी बैठते हैं। यहाँ पे गिने चुने 1-2 डॉक्टर होंगे, बस वही काफ़ी है, उन्हीं से काम चल रहा है। बस कोविड जैसी महामारी को संभालने के लिए क्या अपग्रेड किया गया है? वही आशा वर्कर्स हैं और वही है, क्योंकि मैन पावर तो इनके पास पहले से कम है, तो उसमें क्या अपग्रेड करेंगे? अब वो तो आप और हम लोग देख ही रहे हैं, इससे तो कोई चीज़ छूती रही नहीं है कि मतलब क्या अपग्रेड किया जाए, होना क्या चाहिए। इवन आल्सो आप यकीन नहीं करेंगे, डिस्ट्रिक्ट में एक ही फिजिशियन है, MBBS MD, ओनली वन, बागपत जिले में। तो लोग बाहर जाते हैं अपना इलाज कराने। बाहर ही जाते हैं जनरली, जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, जिन्होंने अपने प्राइवेट क्लिनिक्स खोल रखे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन्हीं के पास जाते हैं। और इस कोविड के दौरान वो भी अपना जो है OPD नहीं देख रहे हैं। उनमें से भी ज़्यादा डॉक्टर जो हैं बीमार थे इसी दौरान, बट एनी हाउ कैसे भी वो देख ही रहे थे। जो भी उनको हो रहा था, जो भी ट्रीटमेंट वो दे रहे थे, इंजेक्शन्स वगैरह, दवाई वगैरह वो कर रहे थे। गांव में रहना कैसा लगता है इस महामारी के दौर में जहाँ लोग मर रहे हैं? हो जाए तो फिर उसके लिए तो भगवान मालिक है। या तो सीधा CHC आप जाइए, कोविड हॉस्पिटल में आप एडमिट हो जाइए। उसके अलावा जो ट्रीटमेंट जो वो दे रहे हैं वो तो आप ही देख रहे हैं। जो आए दिन वीडियो जो है वायरल हो रही हैं कि ये हो गया, वो हो गया, वही सब चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। इवन आल्सो आप पॉजिटिव हो गए, आपको क्वारंटीन में डाल देंगे तो वहाँ पे आपको डॉक्टर नहीं देखने वाला, आप लेटे रहो ऐसे ही जब तक आपकी सांसें चलते रहेंगे। तो हम तो यही कहेंगे, ईश्वर अब काफ़ी हो गया, बस सब बंद करें और भगवान हर किसी मरने वाले की आत्मा को शांति दे। तो अभी भी समय है क्या कि अगर और लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं तो उनको बचाया जा सके कम से कम? यस, अभी भी बचाया जा सकता है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, काम करने की मंशा होनी चाहिए। आप टेस्टिंग कीजिए, कॉरपोरेशन वाले बंदे को भेजिए, डॉक्टरों को भेजिए, डॉक्टरों की टीम भेजिए। जो इन्फेक्टेड लग रहा है आप उनका कैंप लगाइए, आप उनका सैंपल कलेक्ट कीजिए, जितना जल्दी हो सके सैंपल का रिजल्ट दीजिए। आगे के लिए सर हमें क्या सीख लेनी चाहिए? अब हम लोग जागरूक लोग हैं, आप भी हो उसमें से, तो जागरूक व्हाट शुड बी डन?
कोई भी सरकार आती है तो सबसे पहले यही सवाल करना चाहिए हमारे लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सबसे पहले हो, बाकी सब बाद में। चाहे आबादी 10 की हो चाहे 1000 की, उस गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो और अच्छे दर्जे का हो। प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा ना दिया जाए इस क्षेत्र में, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में भी स्पेशल ध्यान दिया जाए, क्योंकि आदमी अगर पब्लिक अगर जनता अगर जागरूक होगी तो वो बहुत सी चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है, बहुत सी चीज़ों को रोका जा सकता है। जब हम ये देखते हैं ना अपने चारों तरफ कि हाँ कोई दंपत्ति हैं एक्सपायर कर गए, 3 साल की बच्ची रह गई, तो उन सब को देख के हम जो है सोचते हैं कि हाँ कि कम से कम हमारा दर्द जो है उनसे कहीं कम है, बट जो जाने वाला है उसकी कोई पूर्ति नहीं कर सकता है।